देखकर बैठा रह गया। भले तुम माला जपो क्यों न जपो, पर अगर कोई संत आ जाए तो बैठे मत रहो, खड़े स्टैंड अप। गुरु जी आए, भले पढ़ाई करते रहो, अगर कोई गुरु जी क्लास से बाहर गए वापस आए तो खड़े हो जाओ। समझ आया ना? लड़के खड़े होते कि नहीं? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के खड़े होते हैं, समझ लो। तो ऐसे ही जब संत आए तो खड़े हो जाना चाहिए। देव योग से वो खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किए, कहा जाओ तुम हाथी की तरह बैठे रह गए, तुम हाथी बन जाओ। फिर चरणों में पड़े तो कहा तुमने भजन किया था, इसीलिए तुम भजन के प्रभाव से तुम्हें भगवान की स्मृति अंत समय में आएगी और भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। फिर इंद्रद्युम्न ने यह समझा कि हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है, मेरे प्रारब्ध में ही श्राप लिखा हुआ है, इसके कारण से आप लोग बैठे बैठे परेशान नहीं ना हो रहे। हमको क्या है, हम तो जल्दी ही पूरा कर देंगे। हम 3:30 बजे कथा स्टार्ट डेली कर रहे हैं। क्यों? बैठ जा रहे हैं 3:10-20 पे बैठ जा रहे हैं, 10 पे बैठ जा रहे हैं, पर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ उधर क्लास चलता है, स्कूल। तो स्कूल चलता है तो हम तो कथा करेंगे नहीं, स्कूल चल रहा है, इसलिए स्कूल छुट्टी के समय कथा शुरू करते हैं। जब स्कूल का छुट्टी होने वाला होता है, एक स्कूल बंद होगा तभी ना दूसरा स्कूल चलेगा। ये धर्म की स्कूल है, ये सनातन शक्ति की स्कूल है। यहाँ सनातन धर्म के बारे में सिखाया जाता है, आपको अपने धर्म के लिए मरना तक सिखाया जाता है। सनातनी वही धन है जो सनातन के लिए मरे। महाराज एक भक्त हैं हमारे फुलहारा कल्याणपुर, समस्तीपुर जिला में फुलहारा कल्याणपुर पड़ता है। कहे महाराज जी मन कर्म वचन, घर परिवार बच्चा बुच्ची के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। आप सनातन धर्म का प्रचार करिए जितना हो सकता है। जब भी धन की कमी होगी हम अपना कुछ भी करेंगे, आपको देंगे। हम कहे कि तुमने इतना बड़ा काम बोल दिया। इसमें मेरा एक और शिष्य है गोरखपुर का, क्योंकि उसी के कारण मतलब ठाकुर जी ने उसी से ढेर सारा सेवा लिया है। मान लीजिए कि 1 लाख से ऊपर का सेवा उसने किया है हमारे अकेले के लिए, मात्र 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर किया है। 1 लाख से ऊपर का 1.5 लाख के लमसम का सेवा किया है। एक लड़का 27 साल का कमा के तो उसका सेवा मतलब उसने सेवा किया तो हमने दान लिया। अब हम इसीलिए दान कर रहे हैं। उसने 1 लाख किया तो हमने 2 लाख सेवा कर दिया 1 ही साल में। जय जय श्री राम हो गया। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, उसको नहीं दिया, उसने लिया भी नहीं, दूसरे को, गरीब को देंगे। वो तो कमा रहा है, अमीर है, अमीर को थोड़ा देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए। दान मतलब किसी से लो तो उसको वापस लौटाओ मत। संतों को देकर वापस लेने का नाम है। संत कह दे कि चलो हमारा काम हो गया, चलो ले लो, तो अलग बात है। हाँ, हम अपने फुलहारा वाले भगत से लेते हैं पैसा, जब हमारा काम हो जाता है और पैसा आ जाता है तो उसको वापस डाल देते हैं। मांगता नहीं, पर दे देते हैं। क्यों दे भाई, क्यों रखे? हो सकता हमारे पे कर्जा लग जाए तो उल्टा हो जाएगा ना। आए थे हरिभजन को, पोर्टल लगे का पास, पैसा क्या चीज है? कर्जा नहीं होना चाहिए, किसी का पैसा रहना नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे महाराज समझ में आया कुछ कथा से। इसका मतलब संत महापुरुष आए तो उनको देखकर भजन करते हुए भी खड़े हो जाना चाहिए। बस हमको इतना कथा करना था। भरत जी की कथा कहे थे, एक दिन में 2 ये संभव हो सकता है। जल्दी जल्दी कथा करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। कल हम अमरीश जी की कथा करेंगे और भगवान का उत्सव मनेगा, जिसको जन्म उत्सव कहते हैं। कथा से एक चीज लेना चाहिए कि संतों का श्राप लगा, और संतों के श्राप लगने के बाद, संत श्राप देने के बाद भगवान से मिला भी देते हैं। संत का श्राप भी इन लोगों के लिए आशीर्वाद बन गया। हो सकता था इंद्रद्युम्न अपने तपस्या से बहुत जन्मों में भी भगवान की प्राप्ति कर सकता था कि नहीं कर सकता था,
पर संत के श्राप से उसने बस एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में भगवान की प्राप्ति कर ली। संत के श्राप भी जो होता है वो भगवान से मिला देने वाला होता है। अच्छा जानते हो, एक संत की मैं सेवा कर रहा था, मेरे मुख से कुछ ऐसा निकल गया देव योग से, का बड़े भक्तों के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्या जरूरत है, बड़ा भीड़ है, ये सब ठीक नहीं। हमारे मुख से भी निकल गया। तो बड़े सिद्ध संत उनके पास में रहता था, उन्होंने कहा बेटा सुनो, क्या बोली, तुमको भी भीड़ में रहना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। तुम्हारे पास भी करोड़ों करोड़ों के दक्षिणे आएंगे और तुमको भी इधर उधर देना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। हम हंसने लगे कि भाई श्राप भी तो, भाई ये श्राप दिया, हाँ इससे नुकसान भी हो सकता है, और इस पर संत के श्राप से कभी नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है। उन्होंने श्राप दिया कि तुम भक्तों के बीच में रहोगे, ढेर सारा तुम्हारे पास पैसा आएगा, क्योंकि हमने उसी पे टिप्पणी कर दी थी। तो हमने कहा चलो ढेर सारा आएगा तो उसको भी हम लोग भगवान के धाम, भगवान का भक्त है, कहाँ लगाएंगे हम लोग, भगवान के भक्ति में ही तो लगेगा। भक्त के पास पैसा अनर्थ में नहीं लगता है, अर्थ के रूप में लगता है, क्योंकि अर्थ जो होता है गलत जगह लगाओगे तो तुम्हारा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल भगवान का जन्मोत्सव है, कल जो है तीसरा दिन हो गया ना, कल चौथा दिन है, कल चौथा दिन है, 3 दिन बीत गया आपके गांव की कथा के। कल चौथा दिन है, चौथे दिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्मोत्सव के लिए जो भागवत सुनते होंगे उनको तो पता होगा, पर जो अभी तो मैं अपने तरफ से भागवत कर रहा हूँ वो भी ऐसा भागवत जिसमें कोई झांकी नहीं लगाता हूँ, कोई प्रपंच नहीं है, निष्प्रपंच, जिसमें वस्तुतः भक्ति का झलकता है, हर प्रकार से भक्ति झलके, ऐसी कथा मैं करता हूँ। तो कल कथा में जो है आप सब लोग भगवान के, जैसे किसी के घर में जाओ, शादी में जाओ, जन्मदिन में जाओ, तो कुछ लेके जाते हैं कि नहीं? खाली हाथ तक केक खाने पहुंचने जाते हैं, या खाली हाथ तो मिठाई खाने नहीं पहुंचते। अब कुछ लोग तो पहुंचते ही हैं, वो तो हर जगह पहुंचेंगे, यहाँ भी पहुंचेंगे। तो ठाकुर जी के उत्सव में महाराज खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और जो भगवान के कृष्ण उत्सव में शामिल होता है उसके घर के बच्चों का उत्सव अच्छा हो जाता है, उनके घर के बच्चों के जीवन से रोग दुख दूर रहते हैं। पर कृष्ण उत्सव में शामिल होना चाहिए। इसका मतलब यही नहीं कि एक ही कथा से 10 20 100 200 500 चढ़ा दिए सब, ऐसा नहीं। जहां जहां उत्सव वहां वहां करोगे, ज्यादा उत्सव करोगे ज्यादा फायदा होंगे। तो आप लोगों की जो इच्छा हो वो करना, पैसे की तो कोई बात नहीं, पर सामर्थ्यानुसार करना चाहिए। अब कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, वो तो सब अपने अपनी स्थिति जानता है। जो जैसा है उसको बढ़िया से बढ़िया उत्सव में सहयोग करना चाहिए। ठाकुर जी की न्योछावरी चढ़ानी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, न्योछावर करना चाहिए। कल भगवान का उत्सव है, टाफी वफी लुटाया जाएगा, भगवान का उत्सव मनाया जाएगा। जितने मतलब जिस प्रकार का ये क्षेत्र है, देखो भाई, ये गरीब के घर में मैं कथा कर रहा हूँ। अभी तक आपको किसी ने सहयोग दिया? अभी तक गांव में किसी ने, भागवत हो रही है, अपने मन से भी सहयोग पहुंचा जाना चाहिए। अभी तक इस बच्ची को भी किसी ने सहयोग नहीं दिया। और मैं चाहता हूँ, वैसे तो अपने घर के कर ही लेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि पुण्य सबका लगे, चुन सबका लगे। चुन जिसका चुन होता है उसी का पुण्य होता है। लगाने को तो ये भी लगा देंगे, चाहे जैसे करें, अच्छे से करें, कर्जे से करें, चाहे जैसे करें, करेंगे तो है ही। पर हम कह रहे हैं कि आप लोग भी इसमें प्रसादी की सेवा कर सकते हैं, आप लोग भी अपने तरफ से प्रसादी इत्यादि ला सकते हैं, और इनको आर्थिक सहयोग भी करिए, ताकि जो व्यवस्था हुआ है उसमें इनका सहयोग हो सके। मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूँ, खासकर इस सहयोग के लिए कर रहा हूँ, उनका आर्थिक सहयोग भी करिए। और नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे, इनको तो करना ही है, क्योंकि जिसके सर पे आता है वो बोझ तो उठाता ही है। पर सबको मिलके करना चाहिए,
सबको मिलकर करना चाहिए। कल आप लोग भगवान के उत्सव में शामिल होइए। जो जिसको इच्छा हो, मान लो इच्छा ना हो तो भी आ जाना।